अश्विनी की पवित्र आत्मा है और ऐसा कहते हैं अगर आपने पवित्र आत्मा वाली महिला से शादी की तो आपकी योग्यता का स्तर भी बढ़ जाता है। तो देर किस बात की है, तुरंत प्रस्ताव रखो। अश्विनी का शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र है। ये एक असाधारण महिला है। जो कोई भी इससे विवाह करना चाहता है उसे भी अश्विनी के बराबर योग्यता रखनी होगी और मुझे लगता है कि मैं इस योग्य हूं, इसलिए अश्विनी से शादी का मैं प्रस्ताव रखता हूं। क्या भद्दा मजाक है वेदांश? तुम्हें पता है ना, मैं पहले ही अश्विनी की शादी का प्रस्ताव अथर्व के साथ रख चुका हूं। वेदांश की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। जो भी हो, अश्विनी का विवाह इससे नहीं होना चाहिए। हाँ, इस वक्त हरिकेश श्रीमान जी जो भी कह रहे हैं एकदम सच है। देखो, तुमने यहाँ पर आने में बहुत विलंब कर दिया क्योंकि अश्विनी का हाथ तो वो मेरे हाथों में सौंप चुके हैं। अपना गंदा हाथ दूर रखो मुझसे। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूं, पर मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। अश्विनी, क्या तुम मेरी इच्छा के विपरीत जा रही हो? पिताजी, अथर्व का एहसान चुकाने के और भी कई तरीके हैं, फिर आप मेरी शादी जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते हो? आप जानते हैं कि मैंने कसम खाई कि जो भी मेरा पति होगा वो मुझसे ज्यादा योग्य और प्रतिभाशाली होना चाहिए। सुन लिया या दोबारा सुनना है? वो स्वर्ण गुरुकुल की हकदार है। तुम भी अपनी योग्यता दिखाओ। देखिए, मुझे अपनी योग्यता के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मेरे गुरु ने इतना बताया है कि मैं 7 चक्र को प्रदर्शित कर सकता हूं और मैं जानता हूं कि योग्यता का सबसे न्यूनतम स्तर है। मूर्ख! 7 चक्र योग्यता का उच्चतम स्तर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों का अपमान नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि मेरी जो योग्यता है वो बिल्कुल निम्न स्तर की है, पर मैं 1 चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता। सुना पिताजी आपने, मेरी आत्मा पवित्र है। मैं स्वर्ण गुरुकुल के योग्य हूँ। अथर्व से शादी करके मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगी। अश्विनी बेटा, क्या तुम अथर्व से शादी करने के लिए ना कह रही हो और इस वेदांश से शादी करना चाहती हो? बड़ा ही घटिया सा इंसान है ये। हाँ, आप जो कह रहे हैं ना, ठीक है, ये इंसान अच्छा नहीं है। आप अपनी जुबान पे लगाम लगाए। आप किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। श्रीमान हरिकेश, आपको लगता है ये आपकी बेटी के लायक भी है? पिताजी, मैं अथर्व से विवाह नहीं करूंगी। अगर तुम अपनी योग्यता साबित कर सकते हो तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए राजी हूं। बिल्कुल। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखों को फारसी क्या, है ना? यह अश्विनी को अपनाने के लिए पूरी तरह योग्य है। अश्विनी और वेदांश दोनों स्वर्ण गुरुकुल के हकदार हैं। पिताजी, मेरा निर्णय सही था। वेदांश से विवाह करके मैं योग्यता का उच्चतम स्तर प्राप्त कर सकती हूँ।
वेदांश, मैं तुम्हारे साथ मिलकर हम दोनों की कुल योग्यता देखना चाहती हूँ। चक्र विवाह के बाद ये दोनों सीधा अमर गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं। श्रीमान हरिकेश, आपकी बेटी का चुनाव बिल्कुल सही है। श्रीमान अथर्व, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अश्विनी कोई गलत कदम उठाए। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या श्रीमान? देखिए, मैं एक चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता हूं। कैसे समझाऊं मैं आपको? कम से कम एक कोशिश तो करके देखिए। क्या पता शायद आपके पास भी 3 चक्र प्रदर्शित करने का सामर्थ्य हो। अगर ऐसा होता श्रीमान, तो मुझे मेरे गुरु उस गुरुकुल से बाहर नहीं निकालते। अश्विनी तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी तुम अपनी योग्यता का परीक्षण कर सकते हो। क्या पता सेवक के तौर पर तुम्हें शिखर गुरुकुल में प्रवेश मिल जाए। कोशिश करो। अगर तुमने वेदांश की बराबरी कर ली तो हो सकता है कि मैं अपना मन बदल लूं। मैं जानना चाहता हूं तुम कितनी योग्यता रखते हो। हम सब जानना चाहते हैं ना? आओ और अपना परीक्षण करो, आगे आओ। भले ही चक्र प्रदर्शित ना कर पाओ, पर खुद को परखने की ताकत तुम में होनी चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं दोबारा मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगी। कौन है तुम्हारा गुरु और गुरुकुल? तुम्हारे गुरुकुल का कोई भी अनुयायी शिखर गुरुकुल में शामिल नहीं हो पाएगा। लगता है अब तो मुझे परीक्षण करना ही होगा। मैं अपने गुरु को इस तरह और शर्मिंदा नहीं करवा सकता। ठीक है, ये परीक्षण देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक बात मैं सब लोगों को साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस परीक्षण में चाहे कुछ भी परिणाम आए, उसका मेरे गुरु और गुरुकुल से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। आप लोगों से मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक चक्र प्रदर्शित करने के योग्य नहीं हूं। इस बात का हमें पहले से ही अंदाजा था। तुम तो हमारे गुरुकुल में सेवक बनने के भी योग्य नहीं हो। श्रीमान हरिकेश, आपने एक निमंत्रण खराब कर दिया। मैंने तुम्हें परखने में भूल कर दी। ये तो गुरुकुल के छोटे मोटे काम करने के लायक भी नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे पास पार की नजरें हैं, वरना मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या ये कोई चक्र है? हाँ, ये एक चक्र है। मेरे जैसे न्यूनतम योग्यता वाला व्यक्ति भी एक चक्र की योग्यता रखता है। इतने सालों के बाद भी गुरु गंधर्व को यह पता क्यों नहीं चला?
ये इतना अयोग्य होकर भी कैसे एक चक्र को प्रदर्शित कर सकता है? मुझे लगता है ये अश्विनी के लिए एक अच्छा वर साबित हो सकता है। रुकिए पिताजी, मेरे और वेदांश के पास 3-3 चक्र है। सुन लिया तुमने? सैकड़ों सालों के बाद भी तुम हमारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यहां एक नहीं 2-2 चक्र है। इस जैसे के लिए तो ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल संभव है। मुझे भी 2 चक्र दिखाई दे रहे हैं। श्रीमान अथर, आपके पास तो 2 चक्र आ गए। अब आप अश्विनी को पाने से ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े से। मेरे बेटे के पास 3 चक्र हैं। उससे आगे बढ़ने के लिए इन्हें 4 चक्र चाहिए होंगे। इसके पास तो 3 चक्र प्रदर्शित हो गए। अब ये स्वर्ण गुरुकुल में जाने के योग्य है। बोलो। सुंदर, अद्भुत, 3-3 चक्र। हमने एक ही दिन में 3 लोगों को स्वर्ण गुरुकुल के योग्य पाया है। आज से पहले किसी परीक्षण में ऐसा नहीं हुआ। ये तो कोई बहुत ही बड़े विद्वान है। अपने ही गुरुकुल से निकाला हुआ आदमी आज मेरे बराबर में खड़ा हुआ। अश्विनी बेटा, तुमने क्या देखा? अब इसके पास 3-3 चक्र है। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए एकदम योग्य वर है। ऐसा क्या? मेरे पास स्वयं 3 चक्र है। अगर ये 4 चक्र प्रदर्शित कर पाए तभी ये मेरे समकक्ष आ पाएंगे। दिव्य मणि से तो एक और चक्र निकल रहा है। अविश्वसनीय। क्या हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये दिव्य मणि कोई गलती तो नहीं कर रही है? I love winter. अश्विनी, इसने अब तो 4 चक्र प्रदर्शित कर दिए हैं। अब तो ये तुम्हारे योग्य है ना? क्या हुआ इसने जो 4 चक्र प्रदर्शित कर दिए हैं? मेरा और अश्विनी का मिलाकर 6 है। हम दोनों मिलकर अमर गुरुकुल के लिए योग्य हैं। वेदांश और अश्विनी से आगे निकलने के लिए इन्हें 6 चक्र प्रदर्शित करने होंगे। 6 चक्र? मेरे सामने खड़े ये धर्मगुरु भी 5 चक्र ही प्रदर्शित कर पाए। मैं 6 चक्र कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं? अच्छा है, आप अपनी सीमाएं जानते हैं। मुझसे विवाह करने का ख्याल आपको छोड़ देना चाहिए। 5 चक्र? ये अकेला अमर गुरुकुल के योग्य है। 6 चक्र? ऐसा चमत्कार तो हमने आज तक नहीं देखा। वेदांश और मेरे मिलाकर 6 चक्र थे, इसने अकेले नहीं 6 चक्र प्रदर्शित कर दिए। क्या ये सच बोल रहा था जब इसने कहा था कि ये 7 चक्र प्रदर्शित कर पाएगा? 6 चक्र, 6 चक्र। पृथ्वी पे ऐसा कौन इंसान आया है जो मेरी योग्यता की बराबरी कर सके? कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो जो मेरी योग्यता की बराबरी कर सके? श्रीमान अथर्व, आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप ये क्या कर रहे हैं श्रीमान हरिकेश? आप जानते हैं ना कि इन चक्रों से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए, मुझे अब भी लगता है कि दिव्य मणि से कोई ना कोई गलती हो रही है। कैसी बातें कर रहे हो? दिव्य मणि का अस्तित्व आदि अनादि काल से है। इससे आज तक कोई गलती नहीं हुई। तुम दिव्य मणि का अपमान कर रहे हो।
सर झुकाकर माफी मांगो। माफी मांगो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। सुना नहीं तुमने? सर झुका के माफी मांगो। और 6 चक्र होने का यह मतलब नहीं है कि तुम दिव्य मणि का अपमान करो। मेरी तरफ मत देखो, तुमने सच में दिव्य मणि का अपमान किया है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, माफी मांग लो। लेकिन मैं माफी क्यों मांगू? मेरे गुरु ने मेरी योग्यता पहले से ही परख ली थी, लेकिन दिव्य मणि का परिणाम तो बिल्कुल ही विपरीत है। इससे निश्चित है कि दिव्य मणि से ही गलती हुई है। इसका एक ही तरीका है, परीक्षण दोबारा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, हमें इसकी योग्यता का फिर से परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, फिर से करते हैं। अरे, इसने तो 7वां चक्र प्रदर्शित कर दिया। ये अकेले शिखर गुरुकुल में जाने योग्य है। ये अद्भुत चमत्कार है। ये लड़का तो पहले मेरे समकक्ष आ गया था, अब ये ईश्वर के समकक्ष हो गया है। ये खबर तो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत चौंकाने वाली है। इनकी योग्यता इन्हें दूसरा भगवान बनाने के लिए काफी है। अगर इन्होंने हमारे गुरुकुल में प्रवेश ले लिया तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम आपको शिखर गुरुकुल के सर्वोच्च पद को संभालने का निमंत्रण देते हैं। श्रीमान अथर्व, हम आपको झुककर प्रणाम करते हैं। हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। अश्विनी बेटा, जब धर्मगुरु ने सर झुका के माफी मांग ली है, मुझे लगता है हमें भी सर झुका के माफी मांग लेनी चाहिए। अरे देखिए, आप लोग झुकिए मत। आप लोगों को कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। आप लोगों को ऐसे झुका हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उठ जाइए। श्रीमान अथर्व, आप इतना विनम्र मत बनिए, इसे स्वीकार कीजिए। आपके सामने झुकना हमारे लिए गर्व की बात है। पता नहीं ये कहां से आ गया, हर कोई इसके आगे सर झुका रहा है। ठीक है, आप सभी लोगों के कहने पर मैं शिखर गुरुकुल में शामिल होने के लिए तैयार हूं। सच में? लेकिन मेरी एक, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है। आप सुन तो लीजिए। देखिए, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इन चक्रों का मुझसे कोई संबंध नहीं है, और मुझे अब भी यही लगता है कि दिव्य मणि से कोई ना कोई गलती जरूर हुई है। आज तक तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। मुझे तो खुद दिव्य मणि पर संदेह हो रहा है। ये तो एक साधारण सा तुच्छ सा शिष्य बन के आया था। ये हम सबको धोखे में रखने की कोई चाल चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये एक भी चक्र प्रदर्शित नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। ये आधार गुरुकुल के अनुयायी चालबाजी करके ऊंचे गुरुकुल में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो तुम्हें बेवकूफ बना सकता है, दिव्य मणि को नहीं। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, श्रीमान अथर्व एक बहुत बड़े विद्वान है, और वो मृत्युलोक में इसलिए आए हैं कि हमारे दुख दर्द समझकर उसे दूर कर सकें। आप लोगों को धक्के मारकर यहां से निकाल दिया जाएगा अगर आपने फिर से इनका अपमान किया तो। सबने इसे स्वीकार कर लिया, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ? नहीं, ये इस योग्य ही नहीं है। इसे तो स्वयं इसके गुरु ने उसके गुरुकुल से निकाल दिया। सब कह रहे हैं कि मैं शिखर गुरुकुल के योग्य हूं, लेकिन मेरे गुरु ने तो कहा था कि मैं बेकार हूं। अब किसका यकीन करूं मैं? मुझे आश्चर्य है कि इतनी कम आयु में भी इसकी योग्यता ईश्वर के समकक्ष है। ईश्वर के समकक्ष।
लगता है मुझको इसकी परीक्षा फिर से लेनी होगी। मुझे अपने आप को तैयार करना होगा इसकी परीक्षा लेने के लिए। ये तो शिखर गुरुकुल के प्रमुख का आशीर्वाद है। ये आपकी शक्तियां बढ़ा देगा। लगता है आपकी योग्यता गुरु रजनीश ने भी पहचान ली है। मुझे समझ में नहीं आता, अगर इसके पास इतनी शक्तियां हैं, ये तो सारी दुनिया को जीत सकता है। हाँ, मुझे डर है कि ये किसी और गुरुकुल में न चले जाए या फिर अपना ही गुरुकुल न खोल ले। हाँ, इसका डर रहेगा मुझे। लगता है कि मुझे फिर से आशीर्वाद दिया गया है, लेकिन यह आशीर्वाद मुझे प्रभावशाली नहीं लग रहा है। मुझे कुछ भी ताकतवर महसूस नहीं हो रहा है। क्या आप लोग अपने गुरु को बोलेंगे कि मुझे आशीर्वाद देना बंद करें? यह आशीर्वाद मेरे किसी भी काम के नहीं है। उन्होंने तो शिखर गुरुकुल बनाया है, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं? अफसोस कि मैं इसकी शक्तियां परख नहीं पा रहा हूं। या तो इसकी शक्तियां बहुत कम हैं, जो कि मैं नाप नहीं सका, या फिर इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, शिखर गुरुकुल से भी ज्यादा। लेकिन जो हो सो हो, मैं इसको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। ये क्या हो रहा है? आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। या तो ये आशीर्वाद है या अभिशाप। जल्दी कीजिए, हमें अपनी शक्तियों को मिलाना होगा और दिव्यमणि को रोकना होगा। दिव्यमणि इतनी शक्तिशाली हो गई है कि हम तीनों मिलकर भी उसे नहीं रोक पा रहे हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं इसका दबाव। मैं भी। क्या है?